Good morning students. In DSC 103 we are going through the section दलित वॉइसेस. दलित वॉइसेस का इंट्रोडक्टरी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा करवा रखा है. कहाँ पे 102 में हमने पूरे का पूरा एक सेक्शन कंप्लीट किया है जिसमें एक पोइम है बोसम फ्रेंड एंड जूटन वॉज देयर एंड डिलीवरेंस. और इंट्रोडक्टरी काफ़ी ज़्यादा हमने किया है और इसका भी 103 में सेम पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं. दलित वॉइसेस से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी, देन वी रेड अ पोइम हैबिट, then we read an a part of the autobiography of Bama Karuku जो है टाइटल है उसका. उसमें वी आर टोल्ड विच टाइप ऑफ लाइफ दोज पीपल दे लिव्ड एंड दे वर फोर्स्ड टू लिव एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन. थोड़ा सा उसमें बामा की लाइफ चेंज का वो बताया हुआ है. सो टुडे वी आर गोइंग थ्रू द लास्ट पोइम विच इज़ अनटाइटल्ड है. एन.टी. राजकुमार की एक पोइम है, हम उसको करेंगे. So belong to the Kanya caste people. He belongs to Kanya caste, and people belonging to this caste are associated with traditional methods of curing using herbs and incantations. कि ट्रेडिशनल कास्ट के जैसे यहाँ लोकल में नहीं होता है, जैसे वो स्नेक का पॉइजन वगैरह उतारते हैं, तो ये पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों से वो लोगों को क्योर करते हैं और कुछ इनकेंटेशंस, कुछ मंत्र चैंट करते हैं. एन.टी. राजकुमार पोइम्स आर आर्टिकुलेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड क्लास अप्रेशन. तो वो जो कास्ट सिस्टम है और कैटेगरी बेस्ड जो प्रताड़ना है वो उसके अगेंस्ट एन.टी. राजकुमार की पोइम्स हैं. दैट दलित मेन एंड वुमेन हैव बीन एक्सपीरियंसिंग फॉर एजेस. वो कौन लोग हैं? दलित लोग जो सदियों से इसको झेल रहे हैं. सो let us read note on the poem which is very very important. There are many ways of understanding interpreting a poem. अलग अलग तरह से हम पोइम को इंटरप्रेट कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है. सिंस दिस मे बी कम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड एंड मे इवोक मैनी मोर मीनिंग्स बिसाइड द एपरेंट. एपरेंट होता है क्लियर, कि ये अलग अलग तरह से पढ़ी जाती है, अलग अलग तरह से मीनिंग रिसीव किए जाते हैं. कब? जब इसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग्स इकट्ठे हैं. जो दिख रहा है वो कुछ और है, अंदर कुछ मीनिंग और है. However, one way in which we may read poetry is by locating it within its literary tradition. एक तरीका है पोइट्री को पढ़ने का कि उस टाइप किस तरह की पोइट्री लिखी जा रही थी, तो हम लोग उस तरह से पोइम को रिसीव करते हैं. द पोइम वी जस्ट रेड इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ दलित लिटरेचर. ये जो पोइम हम अभी पढ़ेंगे ये दलित लिटरेचर की पोइम है. एंड आर्टिकुलेट्स अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सीवियर ऑपरेशन. जो प्रताड़ना थी, जो ऑपरेशन था, जो टॉर्चर था, उसके अगेंस्ट ये पोइम लिखी गई है. इट बिकम्स अ वेपन टू इन फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन. ये एक हथियार बनती है उस ऑपरेशन प्रताड़ना के अगेंस्ट. एंड एक्सप्रेसेस द रिजल्टिंग एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन. एंगर फ्रस्ट्रेशन लोगों में था ना, उसको ये एक्सप्रेस कर रही है. इट इज़ द वॉइस ऑफ ए रिबेलियस सोल. ये एक क्रांतिकारी आत्मा की आवाज़ है. दैट वॉन्ट्स टू एवेंज इट सेल्फ, जो बदला लेना चाहती है. द पेन ऑफ सब्जुगेशन एज वेल एज डिज़ायर फॉर रिवेंज इज़ नॉट मेयरली इंडिविजुअल. कि जो दुख है, तकलीफ़ है और बदला लेने का भाव है, वो एक का भाव नहीं है, बट बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंडीशन ऑफ ऑल दलित्स. ये सारे दलित्स के बिहाफ पे जो है वो पोइट जो है वो बात कर रहा है. सो पोइम इज़ रियली वेरी सिंपल एंड मल्टीपल मीनिंग्स तो हैं ही हैं इसमें पोइम में. सो नाउ वी विल गो थ्रू द पोइम. Let us start this poem. Dancing cobra eyes twist into the body, striking at the corner of the soul, asleep, sticking one's tongue out on those full moon nights. So this very poem, it deals with the condition of Dalits who want to write but they are not allowed to write. So dancing cobra eyes here, they twist into the body. It represents the restlessness and agitation. कि dancing cobra eyes जो दलित लोगों की जो eyes हैं वो क्या हैं? They are representing restlessness and agitation. उस disturbance को दिखाती हैं, उस restlessness को दिखाती हैं which is inside them. They are cobra eyes which are filled with poison. poison से भरी हुई हैं वो. क्यों? क्योंकि जो अपर कास्ट के लोगों ने उनको टॉर्चर किया है, टॉर्मेंट किया है, उनको परेशान किया है. सो दे आर रेफर टू dancing cobra eyes twist into the body. They are in the body of the Dalits and striking at the corner of the soul, and they are touching the corner of the soul of those who
टॉर्चर देम, कि जब दलित के मन में एक रेवोल्यूशन वाली फील आई, क्रांति वाली फील आई, तो क्या हुआ, उसकी आंखों में जहर उतर आया। क्यों? ही वॉज और शी वॉज फेसिंग द टॉर्मेंट्स ऑफ द सोसाइटी फॉर लॉन्ग पीरियड, striking at the corner of the soul asleep, the soul which was asleep, and sticking one's tongue out with those full moon nights, and it is सेंडिंग टंग आउट, एक जो कोबरा को रेफर किया गया है, तो जो फुल मून नाइट्स हैं विच आर रियली गुड नाइट्स, उस रात में एक कोबरा निकलता है जिसकी डांसिंग आइज़ है, उसकी आइज़ में चमक है, और क्या है, उसकी जो फोक्ड टंग है, जो दो जीभें हैं उसकी, तो वो टंग जो है वो बाहर आ रही है। मीन्स दलित पीपल, ठीक है ना, दे आर गिवन राइट्स, तो दे वांट टू राइट समथिंग ऑफ देयर ओन। उनका ऑपरेशन, जो प्रताड़ना है, उनकी जो तकलीफ़ है, दैट इज़ बीइंग रिवील्ड, वो दिख रही है इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री व्हाटसएवर दे आर राइटिंग, जो वो लिख रहे हैं। और वो किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उन अपर कास्ट लोगों के लिए, जो कभी दलित्स को वो राइट नहीं देना चाहते थे कि दे शुड बी एबल टू राइट समथिंग ऑफ देयर ओन, कि वो दलित अपना कुछ लिखें या उनको जो समान अधिकार वो मिले। Let us move ahead. Drunk with the saliva sucked from the dripping mouth, my poisonous poetry. Now the poet is entitled to write a poetry. So drunk with the saliva sucked from the dripping mouth. So he is referring to the saliva, that his poetry is not an expression of protest against uneven social system, but वो यहाँ बोल रहा है कि there even the literary tradition, it is not accepted, कि we are not allowed to enter into the literary arena, वहाँ पे भी हमें enter नहीं करने दे रहे हैं, वहाँ पे challenges है, poison है, and he just talking about non-Dalit community. Now what is he saying? Drunk with the saliva sucked from the dripping mouth. So the saliva which is sucked from the dripping mouth means whatsoever is inside me, it is coming out in the form of poison. क्यों है वो? क्योंकि the rich people never allowed us to write down, they never allowed us to give equal rights, but now in constitution we are given equal rights. So हम लोग जो उस चीज़ को हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। My poisonous poetry, my poetry is poisonous because it is written against oppressors, oppressors के अगेंस्ट जो लिखी गई है, प्रताड़ना करने वाले लोगों के अगेंस्ट लिखी गई है, उन लोगों के अगेंस्ट लिखी गई है जो दलित्स को परेशान करते हैं, अपर कास्ट के जो लोग हैं। My poisonous poetry scattered like fragrant flowers. My poetry is poisonous. It is poisonous to those who are who are against Dalits, but it is like it is scattering its fragrance everywhere. Whatsoever we have faced, whatsoever is the reality, is being reflected through my poetry. Frightened to smell them alone, you bring to your aid those soaring birds of prey. The people, you is referred to rich people, की rich जो upper caste के लोग हैं, they are frightened to smell them alone. They don't want to allow us to write poetry. They don't want to go through the poetry which we have composed. So they brought with them some birds of prey. तो उन्होंने क्या किया है? They have brought with them the birds of prey. तो इसमें इन्होंने बताया है कि empowered groups in the society, ठीक है, जो empowered groups है सोसाइटी में, they will be frightened by the aggression of the Dalits now. जो ये रेफ़र कर रहे हैं ना बर्ड्स ऑफ प्रे, तो ये रेफ़र किया है जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, एंड जो एम्पावर्ड ग्रुप्स हैं, यानी कि जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, दे वोंट हैव करेज टू फेस इस अलोन, सो दे ब्रिंग मोर पीपल विद देम। तो वो कलेक्टिव हो जाएंगे। जब दलित पोइट्री लिखी जा रही है तो वो लोग जो हैं, वो जो दलित को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे। डिनाइंग शिवा दिस टाइम स्टैंडिंग ऑन द पावर ऑफ द गॉड ऑफ एंगर। सो व्हाट इज ही सेइंग दैट मेन स्ट्रीम जो है कल्चर और रिलीजियस नैरेटिव्स का जो मेन पैटर्न है, या जो मेन एक स्ट्रीम है जो पोइट्री का, इट इज़ पॉसिबल टू कनेक्ट द इमेज ऑफ कोबरा को जो है शिवा से इसमें कनेक्ट किया गया है। एंड ही इज़ लिंक्ड एज अ व्हीकल फॉर दलित प्रोटेस्ट। कोबरा को जो है वो दलित प्रोटेस्ट में यूज़ करके उन्होंने शिवा के साथ कंपेयर किया है। दैट डिनाइंग शिवा दिस टाइम, आई एम डिनाइंग शिवा दिस टाइम, आई एम रेफरिंग टू कोबरा, जो उनका कोबरा उसको रेफर कर रहा हूँ। स्टैंडिंग ऑन द पावर ऑफ द गॉड ऑफ एंगर,
सो ही इज़ रेफरिंग टू दिस एज गॉड ऑफ एंगर, गुस्से के जो भगवान हैं उनको वो रेफ़र कर रहा है कि जैसे भगवान गुस्से में होते हैं उसी तरह से दलित पीपल दे आर फीलिंग ओप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड, सो दे वांट टू गो अगेंस्ट द पैटर्न्स एंड पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी। आई टीज द काइट्स, ही इज़ रेफरिंग टू काइट्स। काइट्स यहाँ पे जो है वो उसको अपने ओप्रेसर्स के साथ वो कंपेयर करता है। एंड टीज इट बिकॉज ही फील्स दैट काइट कीप ऑन मूविंग फार फार अवे, लेकिन दलित दे आर कन्फाइंड टू, दे आर नॉट अलाउड टू राइट, वो अपने विचारों को भी खोल नहीं सकते, जबकि काइट तो उड़ सकती है। सो आई टीज द काइट्स, आस्क देम आर यू वेल, आस्क दोज काइट्स आर यू फाइन। अब हम भी लिख रहे हैं यू फ्लाई अवे इन द स्काई, कि तुम फ्लाई करते हो स्काई में, डिसअपियर एट डिस्टेंस एट अ डॉट। धीरे धीरे काइट को कभी देखना, वो जब आकाश में उड़ती है धीरे धीरे वो डॉट की तरह बन के डिसअपियर हो जाती है। आई कैन नॉट टच द शेडो ऑफ योर विंग, I cannot touch the shadow of your wing. He is referring to that he may not be able to fly like a kite, and anywhere he is not possible. It is not possible for him to go close to the sky kite and touch it. And I will be born again and again. He wants to be born again and again to protest this discrimination. वो बार बार आना चाहता है। कैसे आएगा? As a devil, एक सैटन के रूप में, शैतान के रूप में। एज अ गोस्ट, घोस्ट नहीं पढ़ते इसको, गोस्ट पढ़ते हैं, एक भूत के रूप में। एस्काली एंड इसाकी, इसाकी जो है वो एक जेनेसिस ऑफ इसाकी है, जिसमें जो है वो रेफ़र किया है कुछ लोकल फोक डिटीज़ को, जिसमें इसाकी जो है हिंदू एक इवल स्पिरिट है, ठीक है ना, और वो उसको रेफ़र किया गया है। वेंजफुल फरीज को जो है वो बताया गया है, इस तरह से बदला लेने की भाव है, इसाकी को रेफ़र किया गया है एज द वेंजफुल फ्यूरीज when people they have a revengeful attitude. I will terrorize you and follow you. I'll keep on terrorizing you and following you until or unless that very moment won't come, जब तक वो moment नहीं आता है where we'll be given our equal rights. So this was all about your poem. दलित वॉइसेस का हमारा सेक्शन यहाँ ख़त्म होता है। आपने इसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करने हैं, सॉरी रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आपने इसका प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपका डिटेल स्टडी में है। एंड क्वेश्चंस आई विल सेंड यू अगेन, मैं आपको इसके क्वेश्चन सेंड करूँगी, आपने अकॉर्डिंगली उनको प्रिपेयर करना है। सो गुड डे।